जी। जैसे जी कि निर्मला जी मैम जी मेरे घर पे आई हैं और उन्होंने मुझे पैड का डेमो दिखाया, तो मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इन्फेक्शन इतना ज्यादा था कि 22 साल की जर्नी में मेरे लाइफ में सिर्फ बेड और हॉस्पिटल का बेड दो ही लिखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं मैं ठीक हुई, यूट्रस रिमूव कराना पड़ा 32 ईयर्स की एज में मुझे। और फिर जैसे मैंने पैड का डेमो देखा, निर्मला जी ने मुझे दिखाया मेरे घर पे आके, जबकि ना वो मुझे जानती थी ना मैं उनको जानती थी। पर लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए आने के लिए, मेरे यहाँ पे सबके लिए मोस्ट वेलकम है, हमेशा से ही रहा है। तो उन्होंने मुझे पैड का डेमो दिखाया, जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज करती थी पैड, सबसे बेटर, सबसे अच्छा। क्योंकि मैं जहां भी जाती थी मॉल में शॉपिंग करने, तो मैं सिर्फ जब भी देखती थी तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा पैड मिले कि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो मेरी बेटी को कभी ना हो। तो लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं पैड देखा, मैंने निर्मला मैम के आगे वो पैड रखा जो मेरा सबसे महंगा, मेरी बेटी को मैं यूज कराती थी। तो फिर लेकिन उस पैड के देखने के बाद में मेरे को ये कि मेरा पैड वो उस टाइम जीरो हो गया। 486 के 10 पीस आते थे और वो एकदम जीरो हो गया। और वो बिल्कुल ड्राई का ड्राई था, सैनिटरी नैपकिन प्यांस वाला। लेकिन फिर मेरे को, मैंने समझ लिया, मैम ने मुझे प्लान भी दिखाया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपका प्लान भी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे, पर मैं ये सब जानना नहीं चाहती। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपने सीनियर से मिलवाइए। तो कह रही ठीक है, आप, हमारे यहाँ मीटिंग होती है, वो तो आपके पास में ही होती है। मैंने कहा कहाँ पे? कह रही डी मॉल सेंटर। मैंने कहा ओके ठीक है, आप मुझे जब बुलाओगे तब मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगी। तो जैसे कि इन्होंने मुझे बुलाया वहां पे, और बुलाने के बाद में मैंने वहां पे देखा कि सब काफी लोग हैं वहां पे। अच्छी लगी वहां की मीटिंग, प्रोडक्ट्स। और फिर इन्होंने मुझे पंचाल सर से मिलवाया गया, उन्होंने मुझे प्लान समझाया। जैसे प्लान समझाया मुझे समझ में आ गया उस टाइम पे कि क्योंकि मैंने भी इसको लेने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। देखो, हम किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी हमें समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे है क्या। तो वो चीज देखी और फिर मेरे समझ में आया कि हाँ, बिजनेस ये करना चाहिए। तो फिर मैंने वहां से स्टार्टिंग की। और स्टार्टिंग करने के बाद मैंने प्लेटिनम से स्टार्ट किया। और जैसे सामान लिया मैंने, तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आती थी, जैसे मैंने कल सर को बताया भी था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी। 2-2.5 लाख का सामान मेरे घर में रखा है, कि मैं इसका करूंगी क्या। ले तो लिया मैंने, निकाल भी देंगे धीरे धीरे। पर निर्मला मैम का एक सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि निर्मला मैम ने यही बोला था कि मैं हूं ना। तो जब जो बंदा ये बोलता है कि हम, मैं साथ में खड़ा हूं, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि उतनी नॉलेज हमें नहीं होती उस टाइम पे जब हम इस किसी भी न्यू बिजनेस में जाते हैं। तो फिर मेरी स्टार्ट हुआ निर्मला मैम के साथ में, बहुत मैंने मीटिंग की, सब चीज किया और सामान निकल गया। फिर मैंने कहा कि अब ये एक्वा लाइफ जो आपने मुझे दिलाई है, इसका करना क्या है मुझे अब यहाँ पर आकर के। तो कह रहे आपको सीखना है। मैंने कहा हाँ, मैंने इसको सीखा, डीपली इसकी नॉलेज ली मैंने। और आज मैंने सबसे पहला, मेरे पास मेरे पापा का रिजल्ट, क्योंकि मैंने सेंटर में तो बहुत लोगों को ठीक किया था सॉरी मैं, लेकिन मैंने जब देखा कि, मैंने कहा अभी लास्ट, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और जैसे खराब थी तो मेरे पास मम्मी का, सिस्टर की कॉल आई कि पापा की तबीयत खराब है और ऐसे ऐसे है, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा कि चलो कोई, अब देखा तो सिस्टर रो रही थी, मम्मी रो रही। तो मैं कहा ठीक है, मैं आपका आती हूँ, मैं शाम तक मैं पहुंच पाऊंगी घर पे, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। फिर मैंने सर से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे सर, तबीयत खराब है पापा की, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कह रहा देखो, थेरेपी तो आप ही करोगे, लेकिन आप उनको बुलाइए यहाँ पे। और उनको बुलाया गया। नेक्स्ट डे वो मेरे यहाँ पे आए, हमने उनका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में सिर्फ मुझे ये बोला गया कि आपके पापा 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे, सिर्फ एक एक्वा लाइफ के माध्यम से। जबकि मुझे शायद उस टाइम बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि एक्वा लाइफ इतना अच्छा गैजेट हो सकता है। जो मेरी बीमारी, मेरे पापा की बीमारी 70 साल में ठीक नहीं की गई किसी डॉक्टर ने, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐसा कोई दिल्ली का कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। तो मैंने अपने पापा को 1.5 महीने अपने पास में रखा, उनको थेरेपी दी। थेरेपी देने के बाद में 1.5 महीने बाद मैंने टेस्ट कराया पापा का दोबारा से। और वो जो उनको एक गांठ बना करती थी, आंतों के बीच में बनी थी, काफी मतलब के 34 mm की थी कुछ समथिंग। तो लेकिन पर वो 1.5 महीने की थेरेपी के बाद में जब हमने टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। और जब वो डिसॉल्व हो गया तो अंदर से जो खुशी मैंने पाई, शायद कोई भी नहीं पा, अभी तक शायद किसी ने इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं लिया होगा। क्योंकि देखो, अपने को बचाना बहुत बड़ी बात है, दुनिया को तो बचा लेंगे,
कहते हैं दुनिया के लिए तो और भी ऑप्शन निकाल आते हैं, लेकिन जब पापा ठीक हुए तो कहीं ना कहीं विश्वास जागा कि एक इतना इतना अच्छा गैजेट जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, और आज वो इस गैजेट ने ठीक हो कर दिया। और तब से इतना विश्वास जागा कि नहीं, मुझे अब ये बिजनेस करना चाहिए। और तब से मेरी लगन और बढ़ गई, और अब तो ना जाने मेरे पास में कितने रिजल्ट है। और इन सब के माध्यम से आज मैंने अपना थेरेपी सेंटर भी रन कर रही हूँ। और कल सर आए भी हैं, और सर को काफी अच्छा लगा मेरा थेरेपी सेंटर। तो बाकी मैं चाहूंगी कि वहीं पे पर्सनली मीटिंग भी हो, सेमिनार भी करेंगे वहां पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसके पास भी एक्वा लाइफ नहीं है वो सभी के पास में होनी चाहिए, क्योंकि जिसने इसके पॉइंट्स को अगर तरीके से सीख लिया, वो कहीं भी मार भी नहीं खाएगा, और घर बैठे अपना इलाज अगर हम किसी और के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए करो। लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज आजकल ऐसा कोई घर में भी नहीं है जो बीमार ना हो। सभी के घर में है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को सर दर्द, किसी को पेट दर्द, किसी को माइग्रेन, और सबसे ज्यादा आजकल हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मैडम आप हार्ट के पॉइंट पहले ही कर दो। मैंने कहा ऐसा क्यों? जब आपको प्रॉब्लम कह रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तीसरे बंदा अटैक से खत्म हो रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 अभी केस हुए हैं जो सिर्फ अटैक से मरे हैं। तो वही है कि कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल तो खराब है ही है, लेकिन आज अगर हमारे पास एक गैजेट इतना अच्छा है तो क्यों ना हम उसको इस्तेमाल करके अपनी और अपनों की जान बचा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबके पास में होना चाहिए। और हर्बल लाइफ ड्रॉप करने का यही मकसद है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यास में उससे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा अर्न करने के बाद भी मैंने ड्रॉप किया उसको। यस। तो हर्बल लाइफ में आप कौन सी पोस्ट पे थे आप? सर मैं वर्ल्ड टीम पे पोस्ट पे थी। वर्ल्ड टीम पे, वेरी गुड। कितना पे आउट होता है यहाँ पे, कितनी बिजनेस हो जाती है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए पर मंथ? पर मंथ का। सुपर सुपर। तो ये जबरदस्त चीज है, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए कि जो पाल साहब है वो भी हर्बल लाइफ में थे। हर्बल लाइफ भी उन्होंने बहुत शिद्दत से किया, और अमेरिका का टूर वहां से अचीव किया था हर्बल लाइफ से। लेकिन वो वहां से उसको ड्रॉप करके आए, बहुत अच्छी पोस्ट पे से आए, ध्यान से में आए, और आज इस कंपनी में उन्होंने जो धूम मचाई, वो खुद कहते हैं कि जो मेहनत हम हर्बल लाइफ में करते थे तो उसके मुकाबले तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल है। मैं कामयाब था, लेकिन यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब करने के लिए आया। तो वो डिफरेंट उन्होंने देख के तब उन्होंने यहाँ इसको ज्वाइन किया। इवन मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने 26 कंपनियों के प्लान देखे हैं। 26 कंपनियों के प्लान देख के और खुद समझ के, क्योंकि मेरे पास जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास छोटा सा एक लैपटॉप हुआ करता था, और सारी रात लगभग 3 बजे तक मैंने उसको पूरा खंगाला और डिफरेंस देखा। 2-3 मुझे पॉइंट में बताए थे कि जैसे एमवे में हम बात करें तो महीने के महीने जीरो हो जाता है, yes, कभी जीरो